बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बयाक बैठक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंसार मदनी। नाज़रीन, आप जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान कुदरत की तरफ से एक बेहतरीन और अनमोल तोहफ़ा है। वो इस एतबार से कि यहाँ का मौसम हो, यहाँ का हुस्न हो, चाहे वो ज़ाहिरी हो या बातिनी हो, उस एतबार से लोग गिलगित बल्तिस्तान की तारीफ़ करते हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ गाँवों में जो मनाज़िर पाए जाते हैं, कहीं पे पानी का बहाव है, कहीं पे चश्मे हैं, झरने हैं या पहाड़ हैं, बुलंद व बाला पहाड़ों को देख के वो हैरत ज़दा हो जाते हैं। ये तमाम मनाज़िर अपनी जगह पे एक जो अदबी हिस्स रखता है, वो इन मनाज़िर को देखने के बाद उसके अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, इन मुख्तलिफ़ मनाज़िर को देखने के बाद बहुत से शोरा ने बहुत खूबसूरत शेर कहे हैं। जो नसर निगार हैं उन्होंने बेहतरीन पैराए पे नसरें तरतीब दी हैं, अफ़साने तरतीब दिए हैं। यानी हर शोबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान अपनी उस फील्ड के एतबार से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ चीज़ों को, चाहे वो जमालियाती हिस्सों, मुख्तलिफ़ असनाफ़ पे उन्होंने कलम उठाया है, बात की है। गिलगित बल्तिस्तान का जो अदबी हुस्न है, जो लोगों के अंदर अच्छा सोचने, बेहतरीन शेर कहने के लिए ये ज़मीमा फ़राहम करते हैं। बहुत बड़ा नाम है गिलगित बल्तिस्तान का। दुखी साहब, बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। आपके पहलू में बैठ के हम कुछ सीखने की, अदबी रवैयों को बेहतर बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं और आप टाइम देते हैं, वक्त देते हैं और हमारी इन खामियों को दूर करते हैं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की बैठक का आप ज़ीनत बने। साथ ही मेरे उल्टे हाथ पे ग़ुलाम अब्बास नसीम साहब हैं, माशाअल्लाह एक नाम है। लोग मुरझाए हुए चेहरों पे जो हुस्न बिखेरते हैं, जो खुशी, जो एक मुस्कुराहट आप तोहफ़े पे देते हैं और लोग इससे बहुत इंजॉय करते हैं, अपने दुख दर्द को भूल के हंसते हैं। ज़ाहिर है ये भी एक सदक़े जारिया है। तो मैं आज की इस बैठक में आपने वक्त दिया और अपने ख़ूबसूरत कलाम से यकीनन इस बैठक को, इस बयान को ज़ीनत बख्शेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दुखी साहब, जिस तरह आजकल पूरी दुनिया एक मुसीबत में, तरह तरह के थ्योरीज उस पर सामने आ रही हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और लोगों को फासले में रहने के लिए तरगीब दी जाती है। इस हवाले से एक नसीहत भी है, एक अदबी रवैया भी, ये बरकी लहरों में महफूज होगा हमेशा हमेशा के लिए। तो आप जो है इस करोना को सामने रख कर सुनने वालों को क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आप दुखी के पहलू में बैठ के खुशी महसूस कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत खुश हूं। और कोरोना के हवाले से कुछ किताब मैंने लिखे हैं कि इरशाद, होगर राह हक पर तो हरगिज़ डरो ना, होगर राह हक पर तो हरगिज़ डरो ना, तासुब व नफ़रत के पीछे पड़ो ना। क्या बात है। खुदा मोहब्बत खुदा और खल के खुदा से करो ना, करो ना, करो ना, करो ना। क्या बात है, सही। और होगर राह हक पर तो हरगिज़ डरो ना, तासुब व नफ़रत के पीछे पड़ो ना, मोहब्बत खुदा और खल के खुदा से करो ना, करो ना, करो ना, करो ना। क्या बात है। और अहले ज़मीं जो दीन में दाखिल नहीं रहे, अहले ज़मीं जो दीन में दाखिल नहीं रहे, लुत्फ़ व करम फलक के भी हासिल नहीं रहे। क्या बात है। अहले ज़मीं जो दीन में दाखिल नहीं रहे, लुत्फ़ व करम फलक के भी हासिल नहीं रहे, लादीनियत के क्या ये फ़ज़ाइल नहीं दुखी,
सब लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। क्या बात है उस्ताद, सब लोग मुंह दिखा ला दीनियत के क्या ये फजाइल नहीं दुखी, सब लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और इसका एक और पहलू भी है डॉक्टर साहब कि लॉकडाउन की वजह से घरों में ही रहे तो हमारे साथ क्या सलूक हुआ शोहरों के साथ। सही। सोचा भी नहीं होगा यारो बनी आदम ने, वो काम लिए हमसे इस बार ये बेगम ने। सोचा भी नहीं होगा यारो बनी आदम ने, वो काम लिए हमसे इस बार ये बेगम ने। लगता है कोरोना भी औरत की मुतरजम है, झंडे ये इताअत के गाड़े हैं दुखी हमने। और अब्बास नसीम साहब भी यहाँ बैठे हैं। हर साल इस चमन में, हर साल इसी चमन में अहले दिल को बुलाते हैं, उदबा को बुलाते हैं, फ़िलासफ़र को बुलाते हैं, ज़िंदगी के हर शोबे से मुतल्लिक़ लोगों को बुलाते हैं और इस चमन में मोहब्बत के फूल, मोहब्बत की तश्तरियाँ सजा के उनके सामने रख देते हैं। चाहे वो चेरी की शक्ल में, जैसे कि हम ऊपर देखते हैं ये चेरी के इतने बड़े बड़े दरख्त, ये लोग जो है कमाने के लिए इसको बेचते हैं, लेकिन ये आखिरत कमाने के लिए लोगों को खिलाते हैं। बहुत खूबसूरत बात करते हैं, खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं आप माशाल्लाह। थोड़ा सा आप जो है ना इस किस्म की जो तकरीब है, इस तरह जो खुदा की नेमतें हैं दूसरों को खिलाने के लिए जो ख़याल आपके दिल में आता है, थोड़ा सा वो आप बता दीजिएगा। और साथ साथ ये जो करोना है, ये जो वबा है, ये जो अज़ाब है, उससे बचने के लिए ज़ाहिर है आपसे बढ़कर एक नसीहत। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर साहब, आपने वक़्त निकाला और मेरे पास अल्फाज नहीं है। आपने मेरे उस्ताद मोहतरम को जो है मेरे इस गरीब खाने में लाके मुझे जो इज़्ज़त आप लोगों ने बख्शी, अल्लाह इसका अजर आपको देगा। आपने दो अहम सवाल किए कि आप ऐसी महफ़िल को बर्पा क्यों करते हैं। पहले तो मैं इसका जवाब दूंगा, उसके बाद फिर कोरोना की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, आप जैसे लोगों की सोहबत में रहने की वजह से एक बात जो मेरे समझ में आई वो ये है कि हम इस ज़िंदगी को बहुत कुछ समझते हैं, ये बहुत कुछ नहीं है, बहुत मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर है। एक तो मैं ये कहूँगा कि अगर इसका हम एक फार्मूला बनाएं, आज के दौर में औसतन उम्र इंसान की 70 साल की ले लें, ठीक है ना जी। 70 साल में से हम जो मुसलमान हैं, ठीक है, हम सोने के आदी लोग हैं। हम फिर उस जोग्राफियाई खित्ते में रहते हैं जहाँ बिजली भी नापेद है, सर्दियों की लंबी रातें, आप सोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। आधी ज़िंदगी हम सो कर गुजारते हैं, यानी 35 साल हम सोने में। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो नींद आधी मौत है, तो उसको हम ज़िंदगी में कैसे शामिल करें ना। अच्छा, उसके बाद 35 में से हम लोग खाने के बड़े नशेदार लोग हैं, हम खाते बहुत हैं। तो औसतन ज़िंदगी के अगर वो वक्त निकालो जो हम बाथरूम में गुजारते हैं, 5 साल वो निकालो, 5 साल तो हमारे गुजर जाते हैं ना, ठीक है ना जी। तो वो 5 साल भी किसी खाते में नहीं है ज़िंदगी के, पीछे रह गए 30 में से 15 साल जो है वो अनमेच्योर लाइफ है, ठीक है ना जी। अल्लाह ने ही गुनाह और सवाब से मुवर्रा कर दिया है, तो वो अनमेच्योर, आप कुछ सोच भी नहीं सकते हैं, तो वो भी निकालो, पीछे 15 साल रहते हैं। 15 साल में यहाँ से क्या लेके जाएं। फिर हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि हम रहमतुल आलमीन के कलमा पढ़ने वाले हैं, वो हमें जो है शिफात करेंगे। यार किस मुंह से हम जाएं उधर। 15 सालों में भी हम नफ़रतें पालें, बुग़्ज़ करें, हसद करें, ज़िद अदावतें करें, और फिर कमा के मुझे इस तरह समझ में आया है कि दुनिया में मैंने बड़े लोगों को देखा, अपने मुल्क के अंदर ही आप देखें, बड़े बड़े ऑफिसर्स इस मुल्क के चले गए हैं, कोई कहीं पता ही नहीं है उनका। दाता दरबार पे जाएं, पता नहीं जी कब के वो मदफन है। आज भी मरजा खलाइक बना हुआ है दुनिया जहाँ के गुरबा के लिए, वहाँ खाने का इंतज़ाम है।
آپ جائیں شہباز قلندر پہ، آپ جائیں مطلب اس کے مزار پہ، تو کیا پیغام دیتا ہے یہ؟ ان لوگوں نے زندگی اپنے کسی پیپل کے درخت کے نیچے گزاری، جھونپڑوں میں گزاری، آج تک دنیا ان کی جو ہے وہ یاد کرتی ہے۔ جنہوں نے محل بنائے ان کے قبر کا پتہ نہیں ہے، تو عباس کما کے کہاں تک لے جائے گا؟ تو میری یہ سوچ ہے کہ بھائی یہ جو جتنا کچھ ہم طریقے سے تو دوستوں کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے، عزیزوں کے لیے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے، محبتیں بانٹنی ہے۔ بہت خوبصورت۔ رہا کرونا تو پھر وہی بات ہے کہ دیکھیں کرونا سے بڑے کرونے ہمارے پاس ہے ڈاکٹر صاحب۔ تعصب کا کرونا ہم پال کے بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح۔ بغض کا کرونا ہمارے اندر ہے، حسد کا کرونا اندر ہی پڑا ہوا ہے، گندگی کا کرونا۔ میرے نبی پاک نے آدھا ایمان قرار دیا صفائی کو، اور عالم یہ ہے کہ گھروں کو صاف کر کے بہتے ہوئے پانی میں پھینکتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ کل شفاعت ہوگی، ہم مسلمان ہیں۔ یار مسلمان اس طرح ہونا پڑتا ہے بھائی؟ صفائی میرے نبی نے کہا وہ ہم نہیں کرتے ہیں، تو یہ سارے کورونے اندر ہیں، تو یہ بیچارہ کورونا ہمیں کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے نا جی، یہ چھوٹا سا کورونا ہے۔ تو خیر اس کورونے کو کیا کہیں، اب پوری دنیا میں ایک ہے ہلچل ہے، کچھ ہے، تو احتیاط لازمی قرار دیتے ہیں نا ڈاکٹرز۔ تو کیا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بینگ اے انسان، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں احتیاط پہلے سے نہیں کرنا چاہیے؟ زندگی کے ہر معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، جہاں آپ کو خطرہ ہے وہاں احتیاط لازمی ہے، تو آج بھی وہی ہے۔ دیکھیں ہم یہاں پرسکون ماحول میں بیٹھے ہوئے، تو ماسک پہننے کی میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے نا۔ اسی طرح ہم ہجوم میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، تو ماسک پہننا چاہیے، ویسے بھی پہننا چاہیے کہ بھئی پتہ نہیں کس کے ساتھ کون سی بیماری لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہاتھوں کو دھونا، پھر وہی بات ہے یار، 1400 سال پہلے میرے نبی پاک نے کہہ دیا کہ صفائی سے رہو۔ اگر دن میں 50 دفعہ آپ صابن سے ہاتھ دھو لے تو اچھی بات ہے، آپ صاف ستھرے رہیں گے۔ تو یہ ہے، ہمیں ان چیزوں سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ تو کورونا سے متعلق پھر یہ ہے کہ اب استاد کے ساتھ بیٹھ کے میں کیا سناؤں، بہرحال ایک قطعہ اور 2 اشعار اور ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس کورونے کے سبب اقوام بے دم ہو گئے، اس کرونے کے سبب اقوام بے دم ہو گئے، زن تو زن اب مرد سارے غیر محرم ہو گئے۔ صحیح۔ گھر میں رہ کے کچن سے رشتے کے بعد، گھر میں رہ کے کچن سے رشتے کے بعد، پرظرافت جو تھے لوگ وہ بھی پرنم ہو گئے۔ اب جو چیزیں پتہ نہیں تھی باہر جا کے گزارتے تھے، ابھی وہ لاک ڈاؤن میں جناب وہ تمام چیزیں کھل گئی نا۔ اچھا پھر چند اشعار اس طرح ہیں کہ کورونا بے سبب آیا نہیں ہے، کرونا بے سبب آیا نہیں ہے، کیا یوں ہی دنیا میں یہ چھایا نہیں ہے، بنے ہیں ہم خدا شاید زمیں پر۔ صحیح۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہم اگر یہ کہیں نا کہ میں ڈرتا ہوں 2 منٹ کے لیے، مطلب جنرل یہ ہے، خدا کہوں تو لوگ پتھر ماریں گے، باقی عادتاً آپ دیکھیں ان کے ایکٹیویٹیز دیکھیں تو خدا بن بیٹھے ہیں۔ آپ کسی بھی معاشرے کے اس میں جائیں، یہ جملے آپ کو عام ملیں گے، جی جی تمہاری اوقات کیا ہے، تو یہ خدا بن کے کہہ رہا ہے۔ میرے خیال میں بھائی اوقات تم کو نہ دکھانے والے خدا نے جس اوقات میں رکھا ہے نا، تم اس کو بحیثیت بھائی تسلیم کرو یار۔ جہاں میں تجھے دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے، میں تجھے ذبح کر دوں گا، تو یہ بے شمار ایسے الفاظ ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان خدا بن بیٹھا ہے، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہو، دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ خدائی کا دعویٰ نہیں ہے؟ تو یہ میں کچھ اس طرح سے ہے کہ بنے ہیں ہم خدا شاید زمیں پر، وگرنہ یوں ہی ترسایا نہیں ہے، ابھی بھی زر پرستی میں لگے ہیں، در توبہ جو کھٹکایا نہیں ہے۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی ہم توبے کے لیے تیار ہیں نہیں ہیں بابا۔ کرے جو احتیاط ہر معاملے میں، کسی وائرس نے تڑپایا نہیں ہے۔ آج تک جس نے بھی احتیاط کیا ہے، اب احتیاط کرتے جو نہیں ہیں۔ کرے جو احتیاط ہر معاملے میں، کسی وائرس نے تڑپایا نہیں ہے، یہ جو تفریق آدم ہے جہاں میں، خدا کو یہ ادا بایا نہیں ہے۔ یہ جو تفریق آدم ہے جہاں میں، خدا کو یہ ادا بایا نہیں ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نسیم بھائی، آپ نے بہت خوبصورت بات کی۔ ظاہر ہے چہرے پہ مسکراہٹ لانا بھی تو ایک عبادت ہے۔ اسی طرح یہ محفلیں سجتی رہیں، لوگوں کو ترغیب دلاتے رہیں، تاکہ وہ اچھی باتوں کو اڈاپٹ کریں گے تو ظاہر ہے
हमारे यहाँ एक अच्छा पुरसुकून माहौल बनता जाएगा। नाज़रीन, आपने देखा हमारी ये जो शख्सियात हैं जिनकी वजह से हमारे मुख्तलिफ़ इदारों में, महफ़िलों में ये उस महफ़िल की जान होते हैं। लोग इज़्ज़त करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इन्हें एहतराम देते हैं, इनकी बातें सुनते हैं। वजह यह है कि ये अपने लिए नहीं सोचते हैं, हम सब के लिए सोचते हैं। अगर बात करते हैं, नसीहत करते हैं तो अपनी ज़ात को लेके नहीं बल्कि हम सब को लेके वो आगे बातों को पहुंचाते हैं, हमारा ख़याल रखते हैं, हमें इज़्ज़त देते हैं, हमारी गलतियों को दरगुज़र करते हैं। यहाँ से एक अच्छे माशरे की, एक अच्छे माहौल की बुनियादें पड़ती हैं। हम में से हर कोई अगर सोचे तो एक ख़ानदान है, तो ख़ानदान की तरबियत बुज़ुर्गों के एहतराम से होती है। तो अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखें। इन्हीं अल्फाज के साथ आज की बयान से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।